ध्यान की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। हर कोई ध्यान करने वाला साधक ये जानना चाहता है कि ध्यान की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आएंगे, क्या आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। आज इस वीडियो में आप यही जानेंगे। जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान की कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं, ताकि आप स्वयं ये पता लगा सकें कि आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। जब आपको ध्यान करते करते कुछ समय हो जाता है, तब आप पहली अवस्था का अनुभव करते हैं। आपके अंदर शून्यता की झलकियां आने लगती हैं। यदि आपने अभी अभी ध्यान की यात्रा का शुभ आरंभ किया है, तो आपको शुरू में इस शून्यता की अवस्था का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन के तल पर होती है। जब भी कोई साधक ध्यान की यात्रा का शुभ आरंभ करता है और कुछ समय बीत जाने के बाद अक्सर ये अवस्था उनके साथ घट जाती है। इस अवस्था में जो अनुभव होता है वह कुछ ऐसा होता है कि साधक बाहर काम भी करता रहता है, लेकिन उसके भीतर कोई रस नहीं रह जाता। अर्थात बाहरी तौर पर उसकी रुचि कम होने लगती है। वो समाज के, अपने परिवार के सारे काम करता है, जैसे हंसता है, बोलता है, काम करता है, अपने ऑफिस जाता है, ये सब काम करता है, लेकिन इस बाहरी दुनिया के लिए जो उसके अंदर पागलपन था वो खत्म हो जाता है। वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन एक कर्तव्य भाव के साथ, एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, उसके साथ जुड़ी हुई रुचि यानी आसक्ति और जो रस था वह भीतर की ओर चला जाता है। और यही साधक अपने भीतर एक शून्यता का अनुभव करने लगता है। एक अपार शांति सी महसूस होने लगती है। ये शांति उस शांति से बिल्कुल भिन्न होती है जब आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो और वह वस्तु आपको मिल जाती है, तब आपको जो शांति महसूस होती है, ये ऐसी शांति नहीं है, ये आपको रोक देने वाली शांति है और ध्यान में घटने वाली पहली अवस्था होती है। ध्यान की दूसरी अवस्था का नाम है सतोरी अवस्था, और इस अवस्था में आपको उस शून्य का बुद्धि के स्तर पर बोध होने लगता है। इस दूसरी अवस्था में कभी कभी वो शून्य इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मानो जैसे एक विस्फोट हो गया हो। लेकिन इस सतोरी अवस्था में जो भी अनुभव आपको होते हैं वो स्थिर नहीं होते। आपके भीतर एक प्रकाश होता है और फिर अंधेरा हो जाता है, विस्फोट होता है और कहीं खो जाता है, रोशनी होती है और फिर अंधेरा हो जाता है। इस तरह का अनुभव आपको कई बार होता है। ये अवस्था आपको कितनी बार भी घट सकती है। इस तरह का प्रकाश कितनी बार भी हो सकता है।
लेकिन ये अवस्था आपके अंदर प्यास लगा देती है। सतोरी अवस्था में आपको जो प्रकाश की झलकियां मिलती हैं वो बड़ा ही गजब का अनुभव होता है। इस अनुभव के होने के बाद अब आप भटक नहीं सकते। आपको यहीं से वो रास्ता और मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। एक बात यहां साफ हो जाती है कि जिसकी तलाश है वो असल में है और परम आत्मा के प्रति एक श्रद्धा का जन्म हो जाता है, क्योंकि उसकी झलकियां आपके अंदर घटित होने लगती हैं। अब आप जान लेते हैं कि परमात्मा कोई छोटी चीज नहीं, वो असल में है। अब वो चाहे आपको जन्म जन्म तक ना मिले, लेकिन अब आपको पता है कि वो है और आपके भीतर उस परमात्मा के प्रति एक अटूट श्रद्धा का जन्म हो जाता है। और जैसे जैसे यह श्रद्धा गहन होने लगती है, वैसे वैसे आप सतोरी से समाधि की तरफ जाने लगेंगे। और फिर तीसरी अवस्था, जिसे समाधि की अवस्था कहा गया है, ये समाधि आपके भीतर क्षण भर के प्रकाश के जैसी नहीं है। एक बार प्रकाश उत्पन्न हो गया, रोशनी हो गई तो हो गई। जो सूरज आपके अंदर अंधेरे में उग गया तो उग गया। फिर से प्रकाश की झलकियां मिली और फिर अंधेरा हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। समाधि की अवस्था में जो प्रकाश आपके अंदर खिलता है वह स्थिर हो जाता है और ये समाधि साधक की अंतिम अवस्था होती है। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के बाद साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और यही मोक्ष है। ओम